सारी जगह गई, लेकिन जो सुकून यहाँ आके मिलता है ना और जो सुकून नेचर की वादियों में मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको। क्योंकि लोग जब थका-मारा, हारा अपनी ज़िंदगी में रहता है और जब ऐसा कुछ जगह मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर 1 रोटी की भूख होगी तो आप 2 रोटी खा सकते हैं। और अगर आप पालतू मार के बैठ के खाना चाहते हो, चाहे किसी टेबल पे मच्छिया की व्यवस्था है, खाना खा के अगर आपको लग रहा है आपने बहुत खाना खा लिया, तो हमारे पास खटिया की व्यवस्था है, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कि आराम से खटिया पे आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। तुरंत खाना खाइए तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत भागना है, बिल्कुल नहीं। आप इस वक्त मेरी उपस्थिति मधेपुरा में है और आपको बता दें कि मधेपुरा गौशाला में आज एक न्यू रेस्टोरेंट का उद्घाटन होने के लिए जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ समीक्षा यदुवंशी जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और इस रेस्टोरेंट के बारे में आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिर ये रेस्टोरेंट जो है मधेपुरा में क्या व्यवस्थाएं देने वाली है, क्या सेवा देने वाली है और मधेपुरा में ये रेस्टोरेंट सबसे अलग आखिर क्यों है, इस पे हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है समीक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मधेपुरा में रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, ये आपकी रेस्टोरेंट है? जी कह सकते हैं कि हम लोग एक गार्जियन के तौर पे देख रहे हैं और इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आशीष जी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो देखभाल कर रहे हैं और ऐसा है कि जब पारिवारिक माहौल होता है, जगह बहुत खूबसूरत है, तो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हमने कहा जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, मैं खड़ी रहूंगी। मधेपुरा में जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, पहला ऐसा रेस्टोरेंट है जो नदी के किनारे में जो है खुल रहा है। कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि नदी के किनारे में ही रेस्टोरेंट हम खोलें? देखिए, सबसे बेहतरीन बात ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो यंगस्टर्स हैं और खास करके हमारे पिताजी को, माताजी को हमने हमेशा से देखा है कि हम लोगों ने हमेशा से ऐसा जगह खोजने का प्रयास किया जहाँ सुकून से बैठा जा सके। क्योंकि भोजन करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। ऐसा है कि हम बहुत आराम से बैठे, बातचीत करते हुए सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि हमें स्वाद भी मिले, जगह भी अच्छा मिले। तो फिर ऐसा हुआ कि ये जगह तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ये मेरा आवास ही है। तो जब यहाँ पे मैं लगभग आज से 4-5 साल पहले जब यहाँ पे हम लोग जब शिफ्ट हुए, तो सबसे बेहतरीन लुक ही ये था कि यहाँ पे नदी है और आप सुबह जब उठते हैं तो जितनी भी चिड़िया हैं उनकी चहचहाट सुनने को मिलती है, सूर्य की पहली किरण देखने को मिलता है और इतना खूबसूरत हरियाली है। तो लगा कि नहीं, ये सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये कॉन्सेप्ट लोगों तक जाना चाहिए और लोगों को यहाँ आना चाहिए। जो आनंद मैं फील कर पा रही हूँ वो सभी महसूस कर सके एक बेहतरीन स्वाद के साथ। यहाँ चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बगल में नदी है और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ कृष्ण मंदिर, जी। कृष्ण मंदिर जो है, लोग वहां भी आएंगे, आपके रेस्टोरेंट आएंगे। अगर आपके रेस्टोरेंट आते हैं तो कृष्ण मंदिर भी जाके देख लेंगे, घूम लेंगे, पूजा पाठ कर लेंगे। और यहाँ जो है आएंगे जब, तो यहाँ का दृश्य एक अलग ही मनोरम दृश्य आपका दिख रहा है। इसका जो है कॉन्सेप्ट कैसे आया कि ये जो है हम जो है वो केला का, देखिए यहाँ वृक्ष है, यहाँ जलेबी का वृक्ष है, सजावट आपका जो लाइटिंग है, लाइटिंग का ये कैसे कॉन्सेप्ट आया? ये क्या है कि बिल्कुल आपका मधेपुरा अलग। ये ऐसा है कि बहुत अच्छी बात ये है कि मेरे पिताजी ने हमेशा से कहा, जब मेरी स्कूली शिक्षा समाप्त हुई, उससे पहले भी ऐसा होता था कि अक्सर गर्मियों की छुट्टी में पिताजी बोलते थे एक समर वेकेशन होना चाहिए, तो वो हमेशा एक ऐसे जगह पे ले जाते थे और कुछ ना कुछ वहां पे बोलते थे, देखो यहाँ का, इस जगह का व्यंजन ये है, यहाँ का जो है वो वेशभूषा ये है, भाषा ये है। तो वहां से ना ये आया कि और आधा भारत लगभग मैं दर्शन कर चुकी हूँ, बहुत सारी जगह गई, लेकिन जो सुकून यहाँ आके मिलता है ना और जो सुकून नेचर की वादियों में मिलता है, वो कहीं नहीं मिल सकता है आपको। क्योंकि लोग जब थका मारा हारा अपनी जिंदगी में रहता है और जब ऐसा कुछ जगह मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अगर 1 रोटी की भूख होगी तो आप 2 रोटी खा सकते हैं। और अगर कोई स्ट्रेस होगा तो वो स्ट्रेस भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। क्योंकि आज क्या है, आप देखिए, लोग इतनी व्यस्तता भरी उनका जीवन हो गया है और कहीं ना कहीं आप, चाहे बच्चे पढ़ रहे हों, चाहे कोई यंगस्टर्स जॉब कर रहे हों, चाहे किसी भी फील्ड में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर कोई किसी ना किसी मानसिक तनाव में रहता है। बहुत को जॉब करना है, पढ़ाई करनी है, जीवन यापन करना है, परिवार चलाना है, लेकिन इन सब में आपके जीवन का क्या, आपकी सोच का क्या, आपके स्वाद का क्या, आप जहाँ जाना चाहते हैं, जो सुकून का 2 पल बिताना चाहते हैं, उसका क्या? तो मुझे लगा कि नहीं, मधेपुरा में तो बहुत बेहतरीन रेस्टोरेंट्स हैं, नो डाउट, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, आप सोचिए कि जैसे ही कोई व्यक्ति इस परिसर में जैसे ही एंट्री करता है, तो उसको जो पेड़ पौधे नहीं देखने को मिलेंगे आपको कहीं, आपको वो मिल जाएंगे। जैसे आप जलेबी का पेड़ देखेंगे तो आपको आपका बचपन याद आ जाएगा और खुद से तोड़ के खाने का मन करेगा। आप केला देखेंगे तो आजकल बच्चे भी हैं जो नहीं खाना चाहते, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे वो फल के रूप में हो, चाहे शेक के रूप में हो। तो आप सोचिए, जब बच्चे भी यहाँ पे देखेंगे तो उनको भी लगेगा नहीं, चलो एक बार खा के देखते हैं।
खुद से तोड़ के देखते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति से भी जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। मेन ये है ना कि आप नेचर से जो जुड़ाव आजकल के जनरेशन का कम हो गया है। और आप देखिए, अभी आप नानी के पास जाइए, दादी के पास जाइए, जो अभिभावक की श्रेणी में आते हैं, उनको गाँव ही पसंद होता है, उनको शहर नहीं अच्छा लगता है। तो सोचिए ये उनके लिए भी फेवरेट स्पॉट बनेगा, यंगस्टर्स जिनको सुकून चाहिए उनके लिए भी ये फेवरेट स्पॉट बनेगा। और जो लोग चाहते हैं कि स्वाद के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन कर सकूँ, शांति का अनुभव कर सकूँ और एक अच्छा-सा एहसास ले सकूँ, तो उनके लिए गौशाला चौपाटी से बेहतरीन जगह मधेपुरा में तो नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि मधेपुरा में सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। इस रेस्टोरेंट में आप क्या-क्या व्यवस्थाएं खाने के लिए जो है कौन-कौन सी चीज की जो है आप जो है व्यवस्था कर रहे हैं? जी, हमारे पास वेज, नॉन-वेज दोनों आइटम हैं। और ये है कि वेज में बहुत सारे आइटम्स हैं। आप मेन्यू कुछ देखेंगे। एग्जांपल्स बता हाँ, दीजिए बिल्कुल। दर्शकों आप जैसे देखिए कि अभी क्या है कि हम लोग गेहूँ का रोटी खाते हैं। जी, बहुत कम ऐसा होता है कि कभी-कभी मक्के की रोटी हमारे घर में बनती है, बहुत कम बनता है। जी, और जब वो सोचिए कि मक्के की रोटी, चाहे चावल की रोटी, बाजरे की रोटी, चाहे मिस्सी रोटी, आप ये सोचिए कि जब आपको वो मिट्टी के चूल्हा पे वही गोईठा और वही कोयला और वही आपको लकड़ी पे बना हुआ मिले, तो सोचिए उसका स्वाद और बचपन की यादें और गाँव की यादें जो तरोताज़ा जी, होगी बिल्कुल, बिल्कुल। और आपके स्वास्थ्य के लिए जितना बढ़िया होगा। तो लगा कि नहीं, यहाँ पे बेहतरीन, मुझे सबसे बेहतरीन वही चीज़ लग रहा है कि जितनी भी सब्जियाँ हैं, वो हम सबसे ज़्यादा प्रयासरत ये है कि हमने स्वयं से किसानों से संपर्क किया है कि हम सीधा आपके खेत से सब्जियाँ लेंगे। अच्छा, किसानों के खेत से ही ले आएंगे। जी, बिल्कुल। हम वहीं से लेंगे और हमारा यहाँ पे गार्डन भी है, जिसमें लगेगा कि मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जितनी भी सब्जियाँ लगी हैं, आपकी जो इच्छा हो जाए, आपके सामने में टूटेगा, आपके सामने में बनेगा और आपके सामने में गरमा-गरम परोसा जाएगा। तो इससे बेहतरीन तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल कुछ हो सकता है। यानी कि बिल्कुल मोदी जी के स्वदेशी जो उनका चल रहा है अभी की जो स्वदेशी को अपनाइए, क्योंकि विदेशी चीजों को मत अपनाइए। वो जो है एकदम उसको परफेक्टली 100% उसको आप जो है आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अभी क्या है कि हम सभी अगर स्वदेशी को ही, अगर वो मूलभूत जो हमारा है, अगर उसी सरोकार को अगर हम भूल जाएँगे, फिर हमारे पास बचेगा क्या? हम ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन बहुत अच्छी बात है, आप वेस्टर्न हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी सभ्यता को, हम अपने खान-पान को, जो मूल हमारा देसी खान-पान है, अगर हम उसी को भूल जाएँ, तो आगे की जनरेशन को हम क्या बताएँगे? आप ये सोचिए कि ठीक है, मैं कहती हूँ कभी-कभी हर कुछ खाना ज़रूरी है। आप पिज़्ज़ा खाओ, बर्गर खाओ, आपको जो इटालियन खाना हो, फ्रेंच खाना हो, जो कुज़ीन खाना हो, सब बढ़िया। लेकिन जो देसी खाने की बात है, वो स्वाद को भी बेहतरीन रखेगा, आपके मानसिक शारीरिक स्थिति को भी बेहतरीन रखेगा। और जब आप खाएँगे और जब आपके साथ वो बच्चे आएँगे जो घर पे नखरा करते हैं, जी, सोचिए वो जब सामने में बनता देखेंगे, तो बच्चों को क्या है ना, कहते हैं ना कि जब आप एक थ्योरी नॉलेज लेते हैं और जब प्रैक्टिकल नॉलेज जी, लेते हैं, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। बिल्कुल। जैसे पढ़ने के लिए तो ज़रूर हम स्कूल जाते हैं, लेकिन घर में जो हमारी माता सिखाती है, हमारी दादा-दादी जो सिखाते हैं, वो कहीं नहीं मिल सकता। तो वही है कि अगर यहाँ पे सारे लोग आएँगे, सोचिए अगर यहाँ पे हमारे जो अभिभावक आते हैं, जो हमारे दादा-दादी हैं, हमारे चाचा-चाची हैं, उनको गाँव का याद आएगा और उनको कितना अच्छा लगेगा कि जिस चीज़ को हम भूल गए हैं, गैस सिलेंडर पे खा रहे हैं, चूल्हा पे खा रहे हैं, उस चीज़ को आज हम मिट्टी का चूल्हा हमें मिल रहा है, मिट्टी के चूल्हा पे खा रहे हैं, तो सोचिए उनको कितनी खुशी होगी और लगेगा कि कहीं न कहीं हमारा वो जो स्वदेशी, वो देसीपन है, वो वापस आ गया है। यानी विरासत को जो है वो संभालने का काम कर। जी, बिल्कुल, अगर हम भी अपनी संस्कृति, सभ्यता, खान-पान को भूल जाएँगे, तो फिर कैसे चलेगा? आप गुजरात चले जाओ, गुजराती डिश वो नहीं, वो कहीं भी दुनिया के किसी कोना में चले जाएँगे तो वो खाएँगे। आप चाहे राजस्थान चले जाओ, राजस्थान के किसी भी राज्य में चले जाएँ, तो फिर भी वो राजस्थानी ही खाना प्रेफ़र करेंगे। फिर आखिर हम बिहार में रहकर, बिहारी पूरे देश में, पूरे विश्व भर में बिहारी मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खाना जो है, वो बिहारी खाना होता है। जी, और वो भी क्यों? क्योंकि हमारा देसी खाना होता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है और स्वाद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हमने उस चीज़ को पुनः जीवंत करने का, कि वो जीवंत हो और वो लोगों के बीच में आए। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को कहीं न कहीं डाउट होता है कि कैसा खाना मिलेगा, कैसा खाना बनेगा? आपकी नज़रों के सामने खाना बनता हुआ रहेगा। अच्छा। जी, बिल्कुल। आपकी नज़रों के सामने खाना बनेगा और आप वहीं पे खा सकते हैं और जैसा जिस प्रकार का भोजन करना चाहें आप ज़रूर मिलेगा। आप जैसे देखिए नॉन-वेज है, बहुत लोग आज के टाइम में नॉन-वेज प्रेफ़र नहीं करते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में खाना। उनको जी, डाउट होता है कि कहाँ से क्या आएगा, पता नहीं कैसे बनेगा, मसाला कैसा है? हम जो नॉन-वेज बना रहे हैं, अब हमारे नॉन-वेज के कॉन्सेप्ट को भी मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, उसमें मोस्टली हर्बल चीज़ों का यूज़ किया गया है। प्लांट के कुछ ऐसे हमारे पौधे हैं, कुछ ऐसे पत्ते हैं, जैसे आप सोचिए अभी आप जाएँगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन भी बहुत अच्छी है, जी। कि आपको आपको इलायची मिल जाएगा, आपको सौंफ मिल जाएगा, गरम मसाला का पत्ता मिल जाएगा, आपको तेज पत्ता का पत्ता मिल जाएगा। सोचिए ये सब आप ऐसे तोड़ के तुरंत इस्तेमाल कर रहे हैं।
और भी जितने खड़ा गरम मसाला है वो सब, कि मतलब आपको जो जो भी आप मसाले खा रहे हैं वो भी घर में बना, वो भी मसाला आपको यहीं पे बनेगा, आंखों के सामने मसाले हैं, कोई बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा, बाहर से हम कुछ नहीं खरीद रहे हैं। आपको स्वाद, और वो भी कि हम इस बात की पूर्णतः गारंटी लेते हैं कि 100% आपको 100% प्योर खाना मिलेगा। और स्वदेशी मिलेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, पारिवारिक लोग जो यहाँ पे आएंगे उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं आपका, खुले में एकदम आप व्यवस्था रखे हैं, यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कोई व्यवस्था है? देखिए ऐसा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो अब हम क्या बोले, जो दोस्ती यारी है। क्योंकि जिस तरह का आपका रेस्टोरेंट है, जितना लाजवाब रेस्टोरेंट है, उन लोगों का भी मन होगा कि हम जाएं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ देख, सभी वर्गों के लोगों के लिए ये रेस्टोरेंट है, सभी का स्वागत है। बशर्ते हम क्या है कि हमने किसी चीज को बंद कमरे में नहीं रखा है। हमारा सब कुछ ओपन है, खुला है, कि आप आराम से दोस्तों के साथ आए, परिवार के साथ आए, आप चाहे जिनके साथ आप कंफर्ट जोन में है उनके साथ आए। आप पालथी मार के बैठ के खाना चाहते हो, चाहे कुर्सी टेबल पे मच्छिया का व्यवस्था है। खाना खा के अगर आपको लग रहा है आपने बहुत खाना खा लिया, तो हमारे पास खटिया की व्यवस्था है, जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा, कि आराम से खटिया पे आप सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, अच्छा, आराम कर सकते खाना हैं। भी खिलाइएगा, खटिया पे भी सोने के लिए दीजिएगा? जी, बिल्कुल। ऐसा है कि यानी आराम तुरंत भी खाना करेंगे। खाइए तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत भागना है, बिल्कुल अच्छा। नहीं। आप आराम से जिनको जहाँ भी, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस है, हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें मिक्स किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि शहर के लोगों को गाँव का प्रॉपर याद आए और वो गाँव नहीं भूले। तो वो सारी की सारी व्यवस्थाएँ आपको मिलेंगी यहाँ पे। अभी कुछ टाइम में और भी बहुत सारा नया-नया चीज़ है, मिनी मार्केट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये चौपाटी है। जी। बच्चों के लिए खेलने का हो, चाहे जितने भी वर्ग के लोगों का हो, कपड़े से लेकर कोई भी आइटिनरी से लेकर कुछ हर एक सामान आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, कि आप घूम सकते हैं, चाहे खाना खाने के बाद हो, खाना खाने के पहले हो, कि आपका एक अच्छा-सा एक्सरसाइज भी हो गया, आपने कुछ खरीदारी भी कर ली और आपने एक बेहतरीन स्वाद भी चख लिया और प्राकृतिक सौंदर्य को भी आपने देख लिया। यानी रेस्टोरेंट के साथ साथ घर का भी मजा लीजिए, और उसके साथ साथ जो है तमाम जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो आप बैठ के खाना खाएं, पलथी मार के खाना खाएं, अगर आपको टेबल कुर्सी पे खाना है तो उसका व्यवस्था है, बगल में जो है नदी है, वहाँ जो है मछली को देखना है या उसमें जो है आपको घूमना है तो उसका भी व्यवस्था है। बिल्कुल। अभी यही है ना कि अभी देखिए कि बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं, जैसे हम लोग ही हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस दिन छुट्टी मिलेगी, जी। तो हम लोग बाहर घूमने जाएँगे। बहुत लोग, हमारे बगल में बॉर्डर पड़ता है नेपाल सबसे जी। आसान। क्यों हम जाते हैं? वही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही जाते हैं, और अच्छे से भोजन मिल जाए तो स्वाद में जब एकदम। वो मधेपुरा में ही मिल और जाए तो सोचिए क्यों जब जाए। वो मधेपुरा में मिल जाएगा तो ये बेहतरीन है कि आप कभी भी किसी भी समय पे आएँ, खास करके सुबह से लेके शाम तक। और इसमें एक और चीज़ मैं बताऊँ कि फैमिली के लिए तो है ही, सभी लोग सोचते हैं, जी। उनके लिए जो एक्सपेंस है, हमने स्टूडेंट थाली भी रखा है। अच्छा, स्टूडेंट थाली भी हाँ, रखे हैं। स्टूडेंट थाली हमने महँगा नहीं किया है। हमने ऐसा है कि 199 में आप भर पेट खा सकते हैं। अच्छा। चाहे वो वेजिटेरियन के लिए हो, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन के लिए हो। आप वेज थाली खाइए, चाहे नॉन वेज थाली खाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको एक टोकन लेना होगा जी। और वो टोकन कटेगा और आपको जो स्टूडेंट थाली मिलेगा। तो मतलब ये हम ये भी चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि जनरल कॉम्पिटिशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं और गाँव से सुदूर इलाकों से आते हैं, जी। यहाँ पे लॉज लेके, फ्लैट लेके रहते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनके पास बहुत लिमिटेड अमाउंट होता है, लिमिटेड साधन होता है। तो हमने उनके लिए भी रखा है कि आप अगर यहाँ पे आए तो विद्यार्थियों को भी परेशानी बिल्कुल नहीं महसूस होगी। वो उसी कम पैसे में बेहतरीन खाना, घर का खाना, स्वाद खाना, जैसे कि उनको लगे कि हमारी माँ ने बनाया है, माँ के हाथ का स्वाद। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो आपके रेस्टोरेंट पे कैसे आए, कैसे यहाँ वो पहुंचे? जी ये है कि आप मधेपुरा जैसे आएँगे, आप सबसे लैंडमार्क अगर पूछे तो बीएनएमयू, हमारा भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय का जो पुराना कैंपस है, ठीक उसके सामने जो हनुमान मंदिर, आप आगे आएँगे तो वो गौशाला परिसर है। गौशाला परिसर में आएँगे तो आपको कृष्ण मंदिर मिलेगा, ठीक कृष्ण मंदिर के पीछे जो है आपको ये यदुवंशी लाइब्रेरी के कैंपस में ही है आपका ये गौशाला चौपाटी खुला है। और अगर आप मैप पे डालेंगे, चाहे गूगल पे डालेंगे, आप गौशाला चौपाटी लिखेंगे, यदुवंशी लाइब्रेरी लिखेंगे तो आपको यहाँ का पूरा अच्छे से लोकेशन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़े ही बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जानी जाती हैं, मधेपुरा की बेटी हैं समीक्षा यदुवंशी जी। ये रेस्टोरेंट जो है देखिए गौशाला परिसर में मधेपुरा में खुला है और इसका नाम है गौशाला चौपाटी। और इस रेस्टोरेंट में आपको हर वो प्राकृतिक नेचुरल चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आप गांव में देखते होंगे, और यहाँ आपको हर वो स्वाद चखने के लिए मिलेगा जो आपने कहीं और नहीं चखा होगा। नॉन वेज, वेज, तमाम चीजों जो की यह उपस्थिति जो है इस रेस्टोरेंट में है। तमाम चीजें आपको मिलने के लिए जा रहे हैं। आपको अगर कहीं घूमने के लिए जाना है,
कहीं अगर टूर पे जाना है, यहाँ से लगभग लोग जो है नजदीक में नेपाल है वहां जाते हैं। अगर आपको ये सुविधा मधेपुरा में मिल रही है तो आपको अब नेपाल जाने की जो है वो जरूरत नहीं है। यहाँ हर वो व्यवस्था है जो आपको चाहिए। तो आप लोग आइए, इस रेस्टोरेंट का लाभ उठाइए और कम से कम कीमत पे यहाँ जो है हर वो सुविधा है जो आप चाहते हैं। आप लोग यहाँ आइए, विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है पलथिन मार के जो है बैठने के लिए, टेबुल कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो वो भी, उसके बाद अगर आप भर पेट खाना खा लिए हैं और उसके बाद आप आराम करना चाहते हैं तो आपको खटिया भी मिलेगा। तो ये हर वो सुविधा आपको मिलने के लिए जा रहा है। बगल में नदी है और तमाम जो हरियाली के लिए वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ की जो सजावट है वो बिल्कुल लाजवाब है। एक बार यहाँ आइए और जब एक बार यहाँ आ जाइएगा, एक बार स्वाद ले लीजिएगा, यहाँ एक बार घूम लीजिएगा तो दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद ब खुद यहाँ आप चल करके आएंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट के माध्यम से इस रेस्टोरेंट के बारे में अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।